beta, as we are going to start with the chapter 15, introduction to graph. हाँ जी बेटा, how many types of graph you have already done? Pie chart. Okay. कैसे नहीं? Turn by turn. Just raise your hand. हाँ जी, just read. Pictograph. हाँ जी. Okay. Histogram, bar graph और pie chart. है ना? बहुत सारे. हाँ जी बेटा, मेरे पास हो गए. यहाँ पर आप लोगों ने बताया कि we have done histogram, we have done pictograph, we have done bar graph, we have done pie chart. All are graphs. सबने किया हुआ. लेकिन आज जो हमारा बेसिक चीजें है ना, वो लाइन ग्राफ पे. आपके पीछे चार्ट पे भी लाइन ग्राफ बना हुआ है, आपने बनाया हुआ है. लाइन ग्राफ जो है, अगर आपको याद हो, पाई चार्ट आप सिंपल कॉपी पे बना लेते हो, है ना. बार ग्राफ और हिस्टोग्राम आप ग्राफ कॉपी पे, ग्राफ पेपर पे बनाते हो. लेकिन पिक्टोरियल ग्राफ आप सिंपल ग्राफ जो है कॉपी पे भी बना लेते हो, उसके लिए ग्राफ की जरूरत नहीं. बट लाइन ग्राफ अगर हमने प्रॉपर स्केल से बनाना, हर चीज स्केल मतलब जो आप एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस लेते हो, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लेते हो. हाँ जी, लिसन हियर बेटा. तो लाइन ग्राफ जो है वो प्रॉपर बनाने के लिए हमें ग्राफ की नीड होती है. लाइन से क्लियर कट है लाइन बनने, है ना. ग्राफ में एक सिंगल लाइन बने. ओके. बेसिकली जो लाइन ग्राफ होता है ना, इट टेल अस अबाउट द रिलेशन बिटवीन द एक्स एक्सिस क्वांटिटी. एक्स एक्सिस क्वांटिटी मतलब एक्स एक्सिस की तरफ आपने क्या लिया, एंड द वाई एक्सिस क्वांटिटी. वाई एक्सिस पे कैसे, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरा एक्सपेंडिचर, माय एक्सपेंडिचर डिपेंड्स अपॉन माय इनकम. My expenditure depends upon my income. Your parents' expenditure depends upon their income. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपका खर्च भी बढ़ता है कि नहीं. उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते ना. अगर किसी के भी फादर या मदर अगर दे आर अर्निंग 10,000 पर डे, तो वो उसके अकॉर्डिंगली अपने बच्चे को देते हैं. सेविंग भी करते हैं. जरूरी नहीं है कि बढ़ता है, ये कम होता है, ये डिपेंड करता है ना. अगर मेरे फादर कहते हैं नहीं बेटा सेविंग भी करनी है फ्यूचर सेव के लिए, है ना. मान लो ही इज अर्निंग 500 पर डे, लेकिन वो क्या मुझे कहेंगे कि नहीं मैंने तो 50 रुपीज से ज्यादा आपको 2 डेज के लिए नहीं दे, क्योंकि मुझे सेविंग भी करनी. ठीक है, 500 अर्न कर रहे थे लेकिन मुझे एक्सपेंडिचर कम दे रहे थे. लेकिन मान लीजिए किसी और के पेरेंट्स ऑन 10,000 कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर सिर्फ 10 रुपीज दे रहे हैं, बिकॉज दे थिंक कि सेविंग और ज्यादा होनी चाहिए. इट टोटली डिपेंड अपॉन योर थिंकिंग. अच्छा, कईयों को ऐसे भी हो सकता है, पर डे इनकम 100 रुपीज है, एक्सपेंडिचर वो आपको 50 का दे रहे हैं. ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. यू कांट चेक एनीबॉडी from anybody physical appearance, from their standard of living, from their wearings. You can't judge. किसी की आप इनकम को जज नहीं कर सकते. हर पर्सन की अपनी. कई लोग लोन लेके भी खर्चा कर देते हैं. यहाँ भी हम तो लोन लेके भी हमने ये कर लिया, शादी करा दी, ये कर दी, वो कर दिया. So these are just materialistic things. हम इसको किसी से जज नहीं कर सकते. Okay, your capability, your thinking level judge whatever it is. I'm just giving you the example, है ना. तो मान लीजिए एक और एग्जांपल देखिए, स्पीड ऑफ अ कार मेरे पास. इट टोटली डिपेंड्स, या डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन स्पीड. मैं अगर कह रही स्पीड ज्यादा है तो डिस्टेंस ज्यादा, तो मैंने कहा ये डिस्टेंस, ये स्पीड, टाइम फिक्स नहीं. स्पीड ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा कवर हो, स्पीड कम हो जाएगी तो डिस्टेंस कम. मींस बेसिकली जो लीनियर ग्राफ है, it tell us about the relationship between the two variables. x की वैल्यू पुट करूंगी y आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग, है ना. किसी की साइकिल की स्पीड
अगर 1 किलोमीटर पर आ जाए तो डिस्टेंस कितना करेगा 2 किलोमीटर, फिक्स्ड टाइम, मैं टाइम 1 आवर ले लूं। अगर किसी की साइकिल है ना, कोई बहुत हैवी पर्सन है, ठीक है, और उसने क्या किया, हाफ किया, क्योंकि ज्यादा साइकिल नहीं चला पाता है, कोई स्लिम सा पर्सन है, उसकी स्पीड उसने ज्यादा कर दी, उल्टा भी हो सकता है, हैवी वाला बंदा चला दे, डजंट मैटर, ओके, इट डजंट मैटर, क्लियर बेटा। तो जो भी है हमें क्या बता रहा है, एक रिलेशन बता रहा है, स्मूथ रिलेशन, क्या बता रहा है, स्मूथ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, और वो वेरिएबल्स हमारी क्वेश्चन पे डिपेंड करते, हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करते। आज हमने बेटा लीनियर ग्राफ करना है, वो सबसे पहली बात है, इट टेल अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, है ना, किसी के बढ़ने से चीज बढ़ सकती है, किसी के कम होने से चीज कम हो सकती है, या वेरिएबल भी हो सकता है, डजंट मैटर, सिर्फ हमने रिलेशन बताना। मैंने आपको कितने एग्जांपल दे दिए, और भी कई एग्जांपल, जैसे जैसे एज बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, एक लिमिट में आप, चाहे वो बॉय है चाहे वो गर्ल है, उसके बाद फिर वो स्टॉप हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है तो रिलेशन ही है। हम कहते हैं ना कि हाँ जी, जैसे जैसे एज बढ़े, एक्सेप्शंस आर देयर, बट हम एक रिलेशन तो सेट करते हैं। हम कई बार बच्चे को देख के हम देखते हैं, अच्छा इतनी हाइट, ये बच्चा 3rd क्लास में होना चाहिए ना, कई बार वो कोई बच्चा टॉल होता है, अपने पेरेंट्स पे जाता है, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कोई बच्चा छोटा रह जाता है, डजंट मैटर, हम उनको नहीं, हम जब जनरली बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट नॉर्मल एज के, एक एज के बाद आई साइड वीक हो जाती है, रिलेशन ही कर रहे हैं कि नहीं, रिलेशन है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बड़ा होता है, तो एज एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, है ना। अभी मैंने कहा एक्सपेंडिचर एंड इनकम, बहुत सारे रिलेशन है, स्पीड एंड टाइम का भी हो सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस का भी हो सकता है, टाइम बढ़ता है तो डिस्टेंस बढ़ता ही बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। These are relationship between two variable, वो वेरिएबल क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कैसा, मैं ये भी कह सकती हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं एक प्रॉपर एरिया की, है ना, नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर स्टेट, तो जैसे जैसे आगे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हम उस पर कंट्रोल करने के लिए वी आर लर्निंग मेथड्स, है ना, पोल्यूशन जितना मर्जी हम कर रहे हैं, पोल्यूशन तो इंक्रीज हो रहा है, इट ऑलवेज टेल अस, है ना, रिलेशन बिटवीन द टू, ओके, क्लियर। वो किसी तरह भी हो सकता है, ओके, वो किसी तरह भी हो सकता है हमारे पास, वो क्लियर बेटा। अब बेटा मेरे पास तो है, आज हम पहला जो है वो करेंगे लीनियर ग्राफ, डेफिनेशन लिखिए, अरे अ लीनियर ग्राफ डिस्प्लेस, a linear graph displays data that changes continuously, a linear graph displays data that changes continuously, over periods of time, over period of time. Suppose any person who falls sick, ओके, जैसे आजकल डेंगू चल रहा है, वायरल चल रहा है, तो जब किसी को होता है तो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइम्स पे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर देख रहे हैं, है ना, गैप पे 1 आवर के गैप में हो सकता है, 2 आवर के गैप में हो सकता है। मैं एग्जांपल लेके देखती हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग द रिलेशन टाइम टेम्परेचर, मेरे पास हो गए टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पे, सपोज मैंने 6 AM में देखा,
टेम्परेचर मेरे पास जो था 37 डिग्री सेल्सियस था। आफ्टर देन चलो 4 आवर्स के बाद देख लेते हैं। हाँ जी 40 हो गया। 2 अगर 4 का गैप देखें तो कितना होगा 2 PM है ना। मान लीजिए 39 हो गया। फिर 6 मेरे पास हो गया PM में, मान लीजिए 35 हो गया। प्रॉपर पीरियड ऑफ टाइम मतलब गैप शुड बी सेम। जरूरी नहीं है टाइम के साथ ही होता है। मैंने जैसे आपको बोला एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है, कैसे इनकम भी तो फिक्स अमाउंट से इंक्रीज होती है। एग्जांपल दिया ना, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मींस एक फिक्स गैप होना चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी ऑफ एवरी टाइम यू हैव टू टेक टाइम। जैसे स्पीड और डिस्टेंस है ना, अगर मैं हर मतलब एक घंटे बाद अगर मैं एक किलोमीटर पर आवर स्पीड इंक्रीज करती जाऊं तो डिस्टेंस भी बढ़ा जाएगा। यहाँ देखो कभी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज। बॉडी टेम्परेचर हम देखते हैं, टेम्परेचर बुखार होता है तो, या सर्दियों में विंटर्स में हम बाहर का टेम्परेचर देखते हैं बार बार, अच्छा इतना हो गया आज इतना हो गया। नॉर्मली ग्राफ आता है ना, वेदर फोरकास्टिंग में पूरे 1 वीक का एक ग्राफ आता है, वो ऐसे भी सा बना होता है कई बार लाइक दिस है ना, ग्राफ। अब जब हम इतना देखें तो इसको स्ट्रेट लाइन लीनियर ग्राफ कह देते हैं। इतने पार्ट सिंपल जो बिल्कुल सीधा एक रिलेशन बताता है, ठीक है। दो हमारे पास मतलब जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट आए, इट्स नॉट नेसेसरी। आपके पास ग्राफ इंक्रीज होकर डिक्रीज हो है तो रिलेशन, तो ये भी लीनियर ग्राफ का ही पार्ट बन जाता है। ओके क्लियर, सबको बात समझ आ गई। अब इनको ग्राफ को प्लॉट कैसे करना है हमने सबसे पहले, है ना, ये मेरे पास डाटा दिया हुआ था, अब मैंने प्लॉटिंग आपको सिखानी है। ओके आई हैव टू टेल यू द प्लॉटिंग। अब देखिए बिफोर स्टार्टिंग विद द प्लॉटिंग, अगर आपको याद हो हमने आपको 7th में पॉइंट को प्लॉट करना बताया था, अगर नहीं भी बताया तो लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये हमेशा 2D 2 डायमेंशनल परीक्षा एंड मनीषा, दैट इज 2D। 2D मतलब वी आर एबल टू ड्रॉ इट ऑन ए पेज। अगर ये 3D होती ना, कई बार आपको कहते हैं चार्ट, तो टीचर्स आपको कहते हैं 3D में बनाओ, व्हाट डज इट मीन, वो लुक जो है जैसे ये अगर मैं सिंपल ये बनाती हूँ तो आपको लगता है ये बॉक्स ये रेक्टेंगल, बट इसी को अगर मैंने 3D में मतलब जो रियल लाइफ में क्यूबाइड लगता है कि नहीं, दिस इज इन 3D। 3D मतलब जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट 3 चीजें, जो एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस। मेरा हाथ है ये 3D में, ओके, लेकिन अगर मैं हाथ यहाँ ड्रॉ करती हूँ, इतना बड़ा नहीं है ना, ड्रॉ कर दो, आपको लगता है क्योंकि 3D वैसे हम ड्रॉ नहीं कर सकते, हम अपनी मतलब कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ड्रॉ किए थे 2D में, क्योंकि इसकी कोई हाइट नहीं है, जो आप कहते हैं विड्थनेस नहीं है यहाँ ड्रॉ, ये 2D में सिर्फ इसकी एक लेंथ और ये ब्रेथ मान लीजिए, एक मतलब एक जस्ट रफ सा आइडिया मैं बता, वन साइडेड तो नहीं हम कह सकते, अगर उस तरफ से देखें तो 2 साइडेड भी है। अब पेज आप लेते हो कि पेज का कटिंग कर दिया मैडम ये रेक्टेंगल, और देखा जाए तो पेज की हाइट होती है, थोड़ी सी विड्थनेस होती है, वो निग्लिजिबल होती है, कोई बात नहीं होती, वो रेक्टेंगल है। मतलब एक सिंपल सी बात है, एनीथिंग दैट यू आर एबल टू ड्रॉ एंड ऑब्जर्व इट, है ना, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो ना, हाथ को भी देख रहे हो, पर ये क्लियर इमेज नजर आती नहीं। रेक्टेंगल कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं करती है ना, ये क्यूबाइड करती है, स्क्वायर भी नहीं कोई करता, वो सारे 2D है,
तो आज हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, 2D की, ठीक है। तो 2D में मैंने जब भी कोई पॉइंट प्लॉट करना होता है, एनी पॉइंट विच आई वांट टू प्लॉट, ये पहली बात है, ये ओरिजिन, उसे हम जर्नल पॉइंट को x, y कहते हैं। क्या कहते हैं, x, y, ओके। एनी पॉइंट जर्नल, अगर मैंने कोई x पॉइंट y पॉइंट प्लॉट करना है ना, दैट मींस ओरिजिन से पहले मैं x एक्सिस की तरफ चलूंगी, कितना डिस्टेंस, जितना याद हो, मान लो दिस पॉइंट इज 2, 3, दैट मींस दैट दिस इज 1, 2, 3, 4, और इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, ओके। अगर मैंने 2 ओरिजिन से 2 देन मूव टुवर्ड्स 3, ये मेरा पॉइंट होगा, दिस डिस्टेंस इज 2 एंड दिस डिस्टेंस इज 3, ओके। ये 3 है ना, ये 2, 3 पॉइंट, ओके। प्लॉटिंग पता चली। अब ये पॉइंट को कहते हैं क्या, कैसे, जो मैं बेसिकली ये मेरे कोऑर्डिनेट है, क्या है मेरे पास, कोऑर्डिनेट, ओके। अब इस कोऑर्डिनेट में बेटा ध्यान से देखना, मेरे पास फर्स्ट पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे जितना डिस्टेंस मूव करना, उसे कहते हैं अब सी, स्पेलिंग चेक कर लेना, ओके। अब सी सा क्या सिंगल एस आता है, मेरे को भूल गया, मैं कल बता दूंगी, ओके। और जो सेकंड पॉइंट होता है ना, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। मैं जब भी आपको कहूं मेरे पास एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट 3 है, व्हाट डज इट मींस, y एक्सिस की तरफ डिस्टेंस होता है, ओके। ये सबको पता था। अच्छा, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पता कैसे, अगर मैं इधर इसको एक्सटेंड कर दूं, इधर इसको एक्सटेंड कर दूं, ओके, x नेगेटिव इधर, y नेगेटिव इधर। अभी हम लीनियर की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इधर ही ड्रॉ करवा के आपको बताएं। सबसे पहले बताया बात बताइए, अब सीसा मैंने कैसे लर्न किया, ए पहले आता है, ओ बाद में आता है, अब सीसा कोऑर्डिनेट, और पूरे पॉइंट को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। Whenever I am saying कि I am plotting a coordinate point, it means it is always in the form of x, y. It is always in the form of x, y. Okay जी, clear? अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैंने 2, 7 डिस्टेंस प्लॉट करना, ये पॉइंट कैसे होगा, कौन बताएगा, एक if I want to draw 2, 7, कैसे प्लॉट कहाँ करूंगी, क्योंकि प्लॉटिंग नहीं आएगी तो आगे लाइन ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते, मैंने पता। अभी मैंने 2, 3 बताया था, मैंने कहा था ये पहला डिस्टेंस कहाँ मूव करते हैं, एक्स एक्सिस पे, इधर पॉइंट कौन सा, 2, 7, यानी 2, 7 चल रहा है, तो पहले एक्स एक्सिस पे 2, फिर ऊपर वाई एक्सिस पे, ओके। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, चलो बेटा हमें ठीक है, प्लॉट का पता चल गया। अच्छा, अब अगर मैं कहूं एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अब ध्यान से सुनना मेरा बेटा, any point on x axis, कोई भी पॉइंट x axis पे अगर होता है, वो पता कैसी फॉर्म का होता है, x, 0, मतलब उसमें x कोऑर्डिनेट होगा, y नहीं होगा। अगर मैं कहती हूँ कि ये डिस्टेंस मूव करो, चलो 3 ले लेते हैं, 3, 0, आप ओरिजिन से 3 की तरफ आए, आगे 0 चलना ही नहीं, तो ये पॉइंट यही रह गया ना। अगर मैं कहती हूँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, 7, 0, क्यों, उसने एक्स एक्सिस पे ही रहना, उसको मूव ही नहीं करना, जीरो ही रहेगा ना, समझ आ गई मेरी बात। तो ये जर्नल पॉइंट मैं जो बता रही हूँ वो जर्नल, ओके, ऐसे ही लिखते हैं,
कोई बच्चा a,0 भी लिख देगा ना, we will give you full credit. A is a general point. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए any point on y axis. कोई बता सकते हैं? Yes, 0, y. आपने इधर से x एक्सिस की तरफ मूव ही नहीं करना है ना, 0 फिर y किस तरफ ऊपर को, तो कोई भी पॉइंट है 5 पे का तो 5. गिव एनी एग्जांपल ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस. y, 0,5, 0,3. जब मैंने कह दिया नहीं पॉइंट ऑन y एक्सिस 0,y है, तो बेटा 0,y. अब y में तो ऑब्वियस है बेटा कि वो कोऑर्डिनेट आएगा ना, जो भी उसका. इज इट क्लियर? बात समझ आई? अच्छा मुझे बताओ, दिस पॉइंट lies on which axis? And this point lies on y-axis. सिंपल सी बात है. उल्टे वाले पे मतलब वो 0 होना चाहिए. Any point on y-axis तो x 0 होना चाहिए. Any point on x-axis तो y 0 होना चाहिए. Is it clear to everybody? Yes, ma'am. किसी के दिमाग में कोई भी डाउट है तो you can ask. सक्षम, ये सक्षम है क्या? सही हम सक्षम. हाँ जी सक्षम. Any point which is neither on x-axis nor on y-axis. वो तो x-axis पे भी है, y-axis भी. Which is neither on x-axis nor on y-axis. Any point which is neither on x-axis nor on y-axis. हाँ जी 1 और 1 बिल्कुल ठीक है रणदीप का आंसर. अरे ये देखो ना, एनी पॉइंट जो ना तो x एक्सिस पे ना y एक्सिस पे, मतलब यहाँ कहीं पे भी होता है, कहीं पे कोई भी पॉइंट ले लो. क्या मैंने पूछ लिया? कुछ सीधा जरा किया मैंने, कितना में इजी था. मतलब जरा सा उल्टा कर दो बैठ जाते. पता नहीं क्या मैडम ने पूछा. हाँ जी ये क्या होता है? एनी पॉइंट either you can write 2,1, you can write 3,7. That lies on both the point axis. If I said कि write a point which lies on both the axis, x axis पे भी y axis में क्या हो गया? 0,0. अकेला 0 नहीं लिखना, कोई नंबर नहीं उसके, because you are talking about the coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने पॉइंट्स होते हैं that always represented as x, y. अब वो x पॉजिटिव नेगेटिव जैसे मर्जी हो सकता है. ओके बेटा क्लियर? अब जरा देखो, मैं अगर नेगेटिव भी, लेट अस प्लीज सी हियर, मैं पूरा बताती हूँ कभी मैं ग्राफ शुरू करूंगी. एक मिनट ऊपर लिख दूं. अब थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा खड़े होकर देखिए. प्लीज लिसन मी, प्लीज. अब अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव पूरा बनाऊं ना, क्योंकि दैट इज यूज्ड इन हायर क्लासेस, 9th में ये सारी चीजें आनी है, तो मैं साथ ही बता दूं. बेसिकली ये पूरी एक्स एक्सिस है, इधर एक्स लिखते हैं तो इधर एक्स डैश लिखते हैं, नेगेटिव इधर होता है. आप पहले ये अकेली लीनियर लाइन एक्स वाली बनाते थे, रियल नंबर लाइन बनाते थे कि नहीं? ये y एक्सिस है, इधर y और नीचे y डैश. और ये जरूरी नहीं है कि ऊपर 1 तक डाला तो नीचे -1 तक डाला. Here it is x positive, here x negative, here y positive, y negative. It divides whole of the plane. ये ब्लैकबोर्ड मेरा एक प्लेन है 2D का, 2 डायमेंशनल प्लेन है. ये कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 4 में करना है. करता है क्या नहीं? हमेशा कोई भी 2 परपेंडिकुलर लाइंस होंगी ना, चाहे वो ऐसे मैंने की या ऐसे की या ऐसे की, इट डिवाइड्स अ प्लेन, 2D प्लेन इन 4 पार्ट्स. 3D में 8 बन जाते हैं. हमने 3D नहीं करनी अभी, वो जाके आपको +1 में हम करवाएंगे. ठीक है, 2D सब कुछ जितना भी करोगे ना आप 10th तक 2D में करो. एवरीथिंग इज इन 2D. ठीक है, तो ये कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करता है? इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ. कैसे मूव कर रहे हैं देखो? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन.
ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि कोई भी पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर सकते हैं। कैसे? इफ आई राइट -2, 3 -2, 3 सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कैसे? देखो ओरिजिन से x नेगेटिव था, आई मूव फर्स्टली हियर, आई मूव हियर एंड देन क्योंकि आगे क्या है 3 पॉजिटिव के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये पॉइंट ये हो गया कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। यहां से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता लग रही है करण, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है कि नहीं? सेकंड क्वाड्रेंट में x एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं, x नेगेटिव y, अरे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में तो y भी नेगेटिव हो सकता है ना? अगर यहाँ पर जो है x नेगेटिव y पॉजिटिव, मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि पहला x ही होता है, दूसरा y होता है, मैं उल्टा नहीं लिख सकती। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास दोनों नेगेटिव, देखो x वाला नेगेटिव y वाला नेगेटिव, तो माइनस y ओ माइनस और माइनस, लेकिन फोर्थ में पहले किसका बताते हैं? x का, x पॉजिटिव y नेगेटिव। ओके, इफ आई राइट इन व्हिच क्वाड्रेंट दिस लाइन, हम क्वाड्रेंट भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं जनरल पॉइंट दे देती हूँ, सपोज आई राइट दिस पॉइंट लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट, जनरल भी हो सकता है। ओके, हमने कौन कौन से वर्ड्स लर्न किया? कोऑर्डिनेट पॉइंट को कहते हैं, फिर अब्सीसा एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस मूव करते हैं, ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस की तरफ कितना डिस्टेंस मूव करते हैं, ठीक है, फिर हमने क्या किया, कौन से क्वाड्रेंट, हमारे पास कितने क्वाड्रेंट है, पॉइंट कौन कौन से क्वाड्रेंट में कैसी नेचर वाला पॉइंट लाई करते हैं। हाँ जी,